साथियों, पिछले 2 एपिसोड से आपके सामने मार्केटिंग के 2 फार्मूलों की चर्चा करी। पहला फार्मूला, पढ़े लिखे को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, अनपढ़ बेवकूफ़ बनता ही नहीं है। दूसरा फार्मूला, 100% सच और 100% झूठ में कोई अंतर नहीं है। किसी के लिए वो सच है तो किसी के लिए वो ही झूठ है। इसी प्रकार से जो तीसरा इस कड़ी का फाइनल फार्मूला है, कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी सेल करो, सब कुछ सेल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्योर गोल्ड भी आपसे कोई फ्री में नहीं लेगा। और इसीलिए दोस्तों, आज की डेट में कॉन्फिडेंस इज द ओनली की टूवर्ड सक्सेस। सफलता का सबसे बड़ा फार्मूला आत्मविश्वास है। और अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि जब तक अभिकर्ता को हमारे खुद के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा, वो उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाता। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करो, फिर उसकी मार्केटिंग करो, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, तीसरा फार्मूला है कॉन्फिडेंस। और उसके लिए मैं आपको ये भी कह सकता हूं, क्योंकि आप लोग बड़े ही संभ्रांत लोग हैं। आप देखते हैं, आपको किसी पे भी, चाहे किसी पे भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आज की तारीख में आप लोग हमारे बुजुर्ग और हमारे महानतम अभिनेता अमिताभ बच्चन पे आप लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि वो किसी भी प्रोडक्ट पे हाथ लगाएंगे वो सोने का हो जाएगा। और उसको आपने प्रूव भी किया है। बच्चन साहब ने कभी लक्ष्य लगाया हो या नहीं लगाया हो, हमारे इस देश की सारी अभिनेत्रियों ने लगाया लक्ष्य। उनका विज्ञापन इतना नहीं चला जितना बच्चन साहब के लक्ष्य लगाने से चला। वैसे ही कैडबरीज में बच्चन साहब ने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी कैडबरीज खाई नहीं, फिर भी पूरे देश को खिला के इतनी खिला दी कि सुबह का नाश्ता सिर्फ कैडबरीज का होने लग गया। कई बार तो उन्होंने कितने पप्पुओं को रोज पास करा दिया। उन्होंने हद तो तब कर दी जब ये कहना शुरू कर दिया हर मौके पे कि चलो कुछ मीठा हो जाए। और इतना जबरदस्त, जबकि आपको शायद पता है कैडबरीज, बच्चन साहब असली कैडबरीज के हाथ भी नहीं लगा सकते। खाना तो दूर की बात है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बच्चन साहब इतने बड़े डायबिटिक हैं कि वो मिठाई की दुकान के सामने से या पीछे से भी नहीं जा सकते, नहीं तो वो कोमा में चले जाएंगे। इतने बड़े डायबिटिक हैं उसकी खुशबू मात्र से। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों ने आज तक कभी देखा नहीं कि बच्चन साहब ने जब भी कैडबरीज का विज्ञापन किया तो वो कैडबरीज लकड़ी का था, अंदर से लकड़ी, ऊपर से रेपर। और आप लोग इतने भोले, इतने नादान कि बच्चन साहब के एक एक शब्द को अमर वाक्य मानते हुए आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और अब आप देख लो क्या स्थिति है। इसीलिए आजकल बच्चन साहब, आप इसी बात से प्रेरणा लेके कि मैंने कभी कैडबरीज नहीं खाई और इतनी बिक गई, तो अब मैं क्यों नहीं बीकाजी भुजिया का प्रचार करूं, क्योंकि मेरे को बीकाजी भुजिया खाना अलाउड नहीं है। और फिर भी एक एक दाना खा के आपको दिखा के और आपसे रोज भाई लोगों को बीकाजी का प्रचार कर रहे हैं। और इतने शानदार तरीके से कि आप आज भी बच्चन साहब के, बीकाजी के मुरीद नहीं हुए हैं, बच्चन साहब के आज भी एडवर्टाइजिंग मेथड के मुरीद हो गए। और दिस इज ड्यू टू हिज कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स प्रोडक्ट। और ये उनका कॉन्फिडेंस झलकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं ये दावे से कह सकता हूं, जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी प्लान को आप बेचना चाहते हैं,
उसके प्रति पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको जीवन उमंग पे कॉन्फिडेंस है तो जीवन उमंग बिकेगा। अगर आपको जीवन आनंद पे कॉन्फिडेंस है तो जीवन आनंद बिकेगा। आपको जीवन लाभ पे कॉन्फिडेंस था, आपने बहुत बेचा, पर हमको हर प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी के साथ ऑप्टिमम यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। हमको उस प्लान की पूरी डिटेल आम पॉलिसी होल्डर को बतानी है और बताएंगे जब जब हमको खुद को पता होगा। और इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस तीनों फार्मूलों को इतने जबरदस्त तरीके से समझें कि आपको पता लग जाएगा कि मार्केटिंग के किसी भी फील्ड में हम जाएं, हर फील्ड में सफलता हमारा इंतजार करेगी, बशर्ते हम फील्ड के जो ये फॉर्मूले हैं, जैसे गणित में सफल होने के लिए फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो फार्मूला है उसी फार्मूले के तहत एक रिजल्ट आता है। इसी प्रकार से हमारे इसी मार्केटिंग का फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 इक्वल टू फार्मूला नंबर 3 और गारंटेड सफलता। तो दोस्तों आपको भी उसी नजरिए से इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देना है, अपने आप को सफल बनाना है, तो डूब जाना है, समझ जाना है, हर प्लान की एट लेंथ और डिटेल नॉलेज हमको देनी है, तभी हम इस प्लान प्रेजेंटेशन को समझा पाते हैं। आपको याद होगा हमारा खुद का कॉन्फिडेंस था पहले एक ही प्लान पे या 2 प्लान पे, टेबल नंबर 14 या 75 मनी बैक, 2 ही प्लान पे हम फोकस करते थे, बाकी सारे प्लान ठंडे बस्ते में। लेकिन दोस्तों आपको पता है धीरे 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 प्लान नंबर 14 हमने इतना बेचा, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन करने लायक कुछ भी नहीं था, केवल हमारे अभिकर्ताओं का उस प्लान के प्रति विश्वास, अगाध विश्वास था, और उस विश्वास की वजह से हमने भी 3 पीढ़ियों को बेचा। LIC ने उसके प्रेजेंटेशन में 7 लाइनें लिखी और हमने 7 लाइन को भी छोटा कर दिया और 3 शब्दों का डायलॉग बना दिया। और हमने क्या बोला 14 नंबर के लिए, चीपेस्ट, बेस्ट और लेटेस्ट, टेबल नंबर 14। हर व्यक्ति को हम ये एक सिंपल 3 शब्दों का डायलॉग बोल के इस प्लान को बेचने लगे। और एक बार तो इतनी स्थिति हास्यास्पद मैंने महसूस की कि मैं एक परिवार में गया बीमा करने के लिए। उस परिवार में मैं बहुत टाइम से जा रहा था, पिछले 20 साल से जा रहा था। उस परिवार में मैं गया, बच्चे का 16 साल के बच्चे का बीमा समझा रहा था। उसकी मम्मी जी बगल में बैठी थी। मम्मी जी के मुंह से निकला, बच्चे को कौन सा प्लान दे रहे हो? मैंने कहा वही सदाबहार, चीपेस्ट, बेस्ट और लेटेस्ट, टेबल नंबर 14। और मेरा इतना कहना था कि उस बच्चे के पापा जी दूसरे कमरे में से आते हैं और अपने हाथ में एक पॉलिसी बॉन्ड होता है और कहते हैं क्या कहते हैं, आपने गौर साहब आज के 5 साल पहले मुझे भी एक प्लान दिया था, चीपेस्ट, बेस्ट और लेटेस्ट, टेबल नंबर 14। बात यही खत्म नहीं हुई। इतने में इस कमरे में से दादाजी निकलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी स्टाइल में। अच्छे तरीके से चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, घुटने रेंगते रेंगते बाहर आते हैं और मुंह से पूरी प्रॉपर आवाज नहीं निकलती और तुतलाते हुए कहते हैं, गौर साहब 1985 में आपने मुझको एक प्लान दिया था, चीपेस्ट, बेस्ट और लेटेस्ट, टेबल नंबर 14। और दोस्तों आप लोग हंसी से सरोबार हो जाएंगे। आप देखो हमारा विश्वास इतना जबरदस्त, 7 लाइन का प्लान और हमने 3 पीढ़ियों को दिया। और अब उसी प्लान में 8 बातें आई, पहले 814 किया, उसी प्लान में 9 नई बातें डाली और 914 किया। और आज वो इतना जबरदस्त हो गया है
फिर भी क्योंकि प्रेजेंटेशन हम अब नहीं बना पा रहे, इसलिए उस पे विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है और नए प्लान पे विश्वास ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों आजकल हर प्लान का प्रेजेंटेशन भागवत कथा की तरह इतना बड़ा और इतना जबरदस्त हो रहा है कि हरि कथा अनंता। और इसीलिए दोस्तों इससे आगे की एक बहुत बड़ी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी फार्मूला हम कल बताएंगे। आज के लिए अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट और शेयर इट। थैंक यू।